जहां पर बाबा बागेश्वर की पदयात्रा लगातार जारी है। चलिए बात करते हैं बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता यात्रा की। आज बागेश्वर बाबा की यात्रा का दूसरा दिन है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बाबा बागेश्वर की पदयात्रा का जो आज दूसरा दिन है उसमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा की अलग अलग तस्वीरें मिल रही है। कदारी गांव से हिंदू एकता यात्रा की शुरुआत की जाएगी, हो गई है और पन्ना रोड से शहर होते हुए गधेवरा पहुंचेगी। 18 किलोमीटर चलकर छतरपुर पहुंचेगी ये यात्रा। तो देखिए आज हिंदू एकता यात्रा का, बाबा बागेश्वर की पद यात्रा का दूसरा दिन शुरू हो चुका है, तो बात उस पर करनी लाजमी हो जाती है। बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि कदारी फार्मेसी कॉलेज से छतरपुर शहर तक 18 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। इससे पहले दिन जो रहा वो बागेश्वर धाम से निकली यात्रा और कदारी फार्मेसी कॉलेज तक गई थी। तकरीबन 15 किलोमीटर का सफर तय किया गया था। उसी कड़ी में आज दूसरा दिन है, 9 दिन तक ये यात्रा जारी रहने वाली है। देखिए पदयात्रा में आज के कार्यक्रम भी जान लीजिए, क्योंकि 9 दिन ये यात्रा बेहद खास रहेगी। हर दिन के तय कार्यक्रम है और आज के कार्यक्रम की अगर बात करें तो 22 नवंबर को ये यात्रा का दूसरा दिन बताया जा रहा है। छतरपुर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरेगी ये यात्रा। छात्रसाल चौराहे पर बागेश्वर बाबा सभा भी करेंगे। और देखिए बड़ी जानकारी ये भी मिल रही है कि हैदराबाद के हिंदू नेता टी राजा भी इसमें शामिल होने वाले हैं। पदयात्रा बस स्टैंड होते हुए नौगांव रोड के पेप्टिक पहुंचेगी और पेप्टिक टाउन में रात्रि भोजन के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। दिल्ली के जाने माने गायक शीतल पांडे इसमें प्रस्तुति देने वाले हैं। बिन्नू रानी और हिमालय यादव भी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। तो देखिए ये खास कार्यक्रम आज दूसरे दिन आयोजित किए जाने हैं। पद यात्रा का उद्देश्य है हिंदू एकता का, जात पात से आगे बढ़ के, जैसा कि बाबा बागेश्वर लगातार बयान देते हुए आते हैं। लेकिन तय कार्यक्रम भी आपको बता दिया है कि दूसरे दिन क्या कुछ खास कार्यक्रम रहने वाला। और देखिए मेरे सहयोगी सुबोध जुड़ गए हैं मेरे साथ, सीधा उनका रुख करना चाहूंगी। सुबोध, हमने देखा पहले दिन क्या कुछ रौनक जमी, रात कैसी रही पहली यात्रा की, उस पर भी जरा आप जानकारी दीजिएगा। साथ ही साथ आज की कैसी तस्वीरें हैं? आपको बता दें पहले दिन की यात्रा बड़े धाम से निकली और छतरपुर में ऐसा लग रहा था कि धाम में वातावरण है। इस तौर पर जो बागेश्वर धाम से जो यात्रा प्रारंभ हुई थी और बधाई पहुंची, ये भक्तों को भी अंदाजा नहीं था कि इतनी लंबी जो यात्रा है, लगभग 15 किलोमीटर की यात्रा, और उनके चेहरों पर खुशी भी देखी गई। और उन्होंने कहा है कि इतना जो सफर रहा 15 किलोमीटर का, ये पता नहीं चला कि कब खत्म हो गया और पहले दिन विश्राम हो गया। पहले दिन रात को कड़ाके की छतरपुर में ठंड भी पड़ने लगी है। रात को सभी जो भक्त थे वो उनके रहने की और विश्राम करने की समुचित व्यवस्थाएं थी। और पहले दिन की यात्रा जो थी वो विराम के पड़ाव पर रही और दूसरे दिन की यात्रा प्रारंभ हो गई है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र रवाना हो चुके हैं कदारी फार्मेसी कॉलेज से, और वो शहर में लगभग 2 घंटे बाद शहर में एंटर भी हो जाएंगे। और शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। सभी उनके जो अनुयायी है, भक्त हैं, उनके द्वारा होर्डिंग बैनर लगाए गए हैं। स्वागत के लिए तमाम जगह पर स्वागत रखे गए हैं। वृंदावन के कलाकार भी आ रहे हैं। तो आपको हम बता दें कि जगह जगह पुष्प वर्षा होनी है, क्योंकि उनने जो संकल्प लिया था कि 9 दिन की यात्रा है उसमें वो माला नहीं पहनेंगे। वो क्योंकि कोई शोभा यात्रा नहीं निकाल रहे हैं, ये एक हिंदू एकता की पद यात्रा निकाल रहे हैं। और जिसको लेकर आज हम बता दें कदारी से जो यात्रा प्रारंभ हुई है वो शहर होती हुई पेप्टिक टाउन में विश्राम होगा, जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, जिसमें शीतल पांडे और हिमालय यादव, बिन्नू रानी जो बुंदेली कलाकार हैं, ये सब शामिल होंगे। बिल्कुल, पदयात्रा के दूसरे दिन भी तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आप बने रहिएगा मेरे साथ। लेकिन देखिए यात्रा की रात को 2 बजे जब पदयात्रा की पहली रात थी, हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू भी इस यात्रा में रुके। पहली रात कैसी बीती, देखिए हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू की रिपोर्ट। बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा निकाली जा रही पैदल पदयात्रा माहौल है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं इस यात्रा के पहले पड़ाव पर। गंज के सामने खड़ा हुआ हूं, वो तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और मेरे हाथ में ये जो आप रॉड देख रहे हैं, ये दरअसल रॉड नहीं है, कलछी, और मैं इसको देखिए बाहर निकाल रहा हूँ। ये देखिए बेहद खूबसूरत तस्वीर इसलिए कहूंगा क्योंकि 50,000 से ज्यादा लोगों के खाने की व्यवस्था इस जगह पर की गई है। जो पिछले 24 घंटे से यहाँ पर जो कारीगर हैं वो लगे हुए हैं, और कितना खाना बन रहा है
ये गंज का साइज देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे साथ यहाँ के व्यवस्थापक जी हैं। हमारा नाम है भैया राजा ठाकुर, राजा केटर्स, सागर मध्य राजा जी प्रदेश। बताइए, कितने हजार लोगों का खाना बनाया आपने? आज भैया मैंने बनाया 50 से 60 हजार लोगों का खाना। 50 से 60 हजार लोग अभी जी। खा चुके खाना? हो खा के फुर्सत सो रहे हैं बढ़िया। सो रहे हैं। और अभी भी लेकिन आपका वो चल रहा है, चूल्हा चल रहा है? बिल्कुल, अभी सुबह नाश्ते की तैयारी चल रही है। सुबह नाश्ता? जी। तो देखिए 50 हजार लोगों ने खाना खा लिया, 50 हजार लोगों के लिए अब सुबह का नाश्ता। ये क्या है? ये खिचड़ी है। खिचड़ी? ये खिचड़ी का गंज है, ये देखिए इतनी सारी खिचड़ी है। ये कब, ये सुबह बटेगी? सुबह। तो अच्छा, सुबह नाश्ते में क्या क्या मिलेगा लोगों को? सुबह मिलेंगे चने मिलेंगे, सूजी का हलवा रहेगा और खिचड़ी है, सब्जी है, पूड़ी है जी। ये देखिए, ये भट्टी है, इसके अंदर वाह, ठंड का मौसम है और इस समय काफी तापमान गिरा हुआ है यहाँ पर। ये देखिए तपन बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन ये मैं दिखाना ये चाह रहा हूँ कि इतने बड़े गंज में जब खाना बनता है तो उसके लिए गड्ढा करके और उसमें भट्टी बनाई जाती है और फिर ये खाना पकाया जाता है। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं। कितनी भट्टी बनाई जी? 10 भट्टी है सर। 10 भट्टी बनाई। 10 भट्टी में खाना बनेगा? 10 भट्टी में खाना बनाता। और देखिए, जब यात्रा निकलने वाली